जम्मू कश्मीर और झारखंड तीसरे दौर का मतदान आज हो रहा है। झारखंड में मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू, घाटी में सुबह 8 बजे से डाले जाएंगे वोट। तीसरे चरण में झारखंड की 17 विधानसभा सीटों पर हो रहा है मतदान। 14 सीटें हैं नक्सल प्रभावित। नक्सल प्रभावित 14 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक ही होगा मतदान। बाकी 3 सीटों पर शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। नक्सल प्रभावित सीटों में बरकट्ठा, बरही, कोडरमा, बड़कागांव, रामगढ़, मांडू, हजारीबाग, सिमरिया, धनबाद, गोमिया, बेरमो, ईचागढ़, सिली, खिजरी शामिल। रांची, हटिया और कांके में भी वोटिंग। 17 सीटों के लिए 289 उम्मीदवार मैदान में। इनमें 26 महिलाएं, 103 निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल। तीसरे दौर में 50,16,657 मतदाता। महिला वोटरों की तादाद 23.5 लाख से भी ज्यादा। झारखंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रशिक्षित टीमें लैंडमाइंस का लगाएंगी पता। कई जिलों की सीमाएं की गई सील। कुल 27,000 सुरक्षाकर्मी तैनात। नक्सल प्रभावित सीटों पर हेलीकॉप्टर से भेजे गए मतदान कर्मी और जवान। वायुसेना के 6 हेलीकॉप्टर्स का हुआ इस्तेमाल। कश्मीर में 16 सीटों पर मतदान। आज सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग। उरी, राफियाबाद, सोपोर, संगरमा, बारामूला, गुलबर्ग, पत्तन, चंदूरा, बड़गाम, बीरबा, खान साहिब, चरार शरीफ, त्राल, पंपोर, पुलवामा और राजपुरा विधानसभा सीटों पर मतदान। घाटी में आज 144 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। कुल 13,69,102 मतदाता करेंगे उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला। लोकतंत्र के महापर्व में आज घाटी में 6.5 लाख से भी ज्यादा महिला मतदाताएं करेंगी अपने मताधिकार का प्रयोग। आतंकवादी खतरे के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर घाटी में सुरक्षा बल किए गए तैनात। पिछले 2 दौर में जम्मू कश्मीर की जनता ने आतंकवाद को दिया है करारा जवाब। 70% से भी ज्यादा किया था मतदान। झारखंड के धनबाद में प्रधानमंत्री मोदी की रैली आज 12 बजे मोदी पहुंचेंगे धनबाद। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक आज। रेप केस में विपक्ष के हमले से निपटने पर हो सकती है चर्चा। पिछली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने देर से पहुंचने वालों को लगाई थी फटकार। सदन में आज उठ सकता है दिल्ली में कैब में हुए बलात्कार का मुद्दा। राहुल गांधी आज 2 दिन के दौरे पर जाएंगे केरल। तिरुवनंतपुरम में करेंगे रैली। दिल्ली में क्या दलित करेंगे बीजेपी का बेड़ा पार। कल रामलीला मैदान में दलित रैली के दौरान जमकर उमड़ी भीड़। विशाल दलित रैली के जरिए बीजेपी सांसद और दलित परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज अपनी शक्ति का प्रदर्शन कल कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा दलितों के सम्मान से नहीं होगा समझौता। दलित पीड़ित शोषित वर्गों तक पहुंचाकर उनको ठीक प्रकार से रोजगार और आर्थिक न्याय देने की कोशिश करना ये देश के राष्ट्र के पुनर्निर्माण में हमारा कर्तव्य है। 20 दिसंबर से दिल्ली की 45 वाल्मीकि बस्तियों में बीजेपी चलाएगी सफाई अभियान। बीजेपी के पोस्टर पर भी नजर आ रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दिल्ली में बीजेपी के प्रचार में जुटे साक्षी महाराज ने वाल्मीकि समाज को बताया कट्टर हिंदू। कहा इस समाज से बिना मांगे मिलते हैं बीजेपी को वोट। वाल्मीकि समाज कट्टर हिंदू होने के कारण भाजपा के साथ रहता है। मैं 25 साल से राजनीति में हूँ। 5वीं बार मैं MP बन के आया हूँ और मुझे एक भी वाल्मीकि ऐसा याद नहीं आ रहा जिससे मुझे वोट मांगना पड़ा हो, मुझे वोट न मिला हो। बीजेपी ने कांग्रेस पर फोड़ा बिगड़े बोल का ठीकरा। आर.के. पुरम की सभा में राजस्थान की बीजेपी सांसद संतोष अहलावत ने कहा राज्यसभा में कांग्रेसी करते हैं बेहूदी बातें। दिल्ली में बीजेपी भीड़ जुटाने के लिए ले रही है लोक कलाकारों का सहारा। हर्ष विहार में ग्रामीण अंचल के कलाकारों ने बहलाया जनता का मन। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सत्यनारायण जटिया ने मनोरंजन को बताया जरूरी। आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। धरना पार्टी दिया करार।
दिल्ली के पटपड़गंज में प्रचार के दौरान बीजेपी पर बरसे आम आदमी पार्टी के विधायक भगवंत मान। कहा, मोदी के विदेश दौरों का ऐसे हो रहा है प्रचार जैसे जीती हो जंग। भगवंत मान ने कहा, दिल्ली की जनता ने 49 दिन की आम आदमी पार्टी की सरकार का देखा है ट्रेलर, इस बार पूरी फिल्म देखने की बारी। अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर फिर निकाली अपनी भड़ास। कहा, जीवन में दोबारा इस पार्टी में वापस नहीं लौटूंगा। अमर बीजेपी पर दिखे नर्म। अमर सिंह ने हाल ही में मुलायम से हुई मुलाकात पर कहा, राज्यसभा सीट के लिए नहीं, अखिलेश सरकार के भ्रष्टाचार की जांच के लिए मिला था। चुनौती देता हूँ, मुलायम सिंह हमारे सामने आके कहें कि अमर सिंह झूठ बोल रहे हैं, अखिलेश यादव कहें झूठ बोल रहे हैं, मैं चुनौती देता हूँ। चलिए, आपके माध्यम से चुनौती देता हूँ कि राज्यसभा की भीख मांगी इन दोनों से, बाप बेटों से। फ्रिज बांटकर विवादों में घिरे दिल्ली नगर निगम के उप मेयर रविंद्र गुप्ता सोमवार को अपने दफ्तर के बाहर बांटा था फ्रिज। बीजेपी के विरोधियों ने मामले को चुनावी लेन देन से जुड़ा। उप मेयर ने दी सफाई। कहा, गरीब परिवार की करी मदद, बेटी की शादी में देना था फ्रिज। भी कुछ मुझसे सहयोग उनको चाहिए था। उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि भाई हमको जो है एक फ्रिज मिल जाए। बच्ची की शादी में निर्धन परिवार था कि भाई एक फ्रिज हमें मिल जाए जिससे हम अपनी बेटी को दे सकें विवाह में उपहार के हेतु। दिल्ली में किराया कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे व्यापारी। चांदनी चौक के भगीरथ प्लेस में किया प्रदर्शन। व्यापारियों ने नए किराया कानून को बताया खुद के लिए असुरक्षित। कहा, मकान मालिक नए कानून के तहत कभी भी खाली करा सकता है दुकान। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दिल्ली के त्रिलोकपुरी में किया प्रचार। इस बार सधी भाषा में रखी अपनी बात। अनुसूचित जाति के मामले में मुद्दल कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली में नर्सरी स्कूलों में दाखिले के केस में भी सुनवाई आज। हाई कोर्ट में सिंगल बेंच फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर होगी सुनवाई। दिल्ली में एक बार फिर से टूटा रफ्तार का कहर। हादसे में एक शख्स की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के बाराखंबा रोड पर तेज रफ्तार ऑडी कार डंपर से टकराई। हादसे में कार के ओड़े पर खच्चे सवार 3 में से ड्राइवर की हुई मौत। पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ हंगामा। पुलिस ने विरोध कर रहे लोगों पर किया बल प्रयोग। हंगामा करने वालों ने पुलिस पर भी किया पथराव। कई लोगों को लगी चोट। पुलिसिया कार्रवाई में महिलाएं भी हुई घायल। अतिक्रमण करने वालों ने दी दलील। कहा, 15 सालों से जमीन पर हैं बने, घर बनाने रजिस्ट्री कराने पर क्यों नहीं रोका गया। नालंदा मेडिकल कॉलेज की 88 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण। पटना हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का दिया है आदेश। आके लाठीचार्ज हम लोग पे किया है। लेडीज लोग पे निकाल के हाथ पकड़ के और पूरा बदन पकड़ के मारा है। हम लोग को निकाल के घर में से घसीट के मारा है कि तुम लोग आज मकान तोड़ के भगा देंगे, यहाँ से निकाल देंगे। यही सरकार है। लड़की को मारता है, हाथ पकड़ा है, यहाँ पे कमर पकड़ा है, उसके बाद मारा हम लोग को। व्हाट्सएप पर वायरल हुआ एक मैसेज। जम्मू कश्मीर में सेना की बना मुसीबत। सेना इस मैसेज को पाकिस्तान का साइबर अटैक मान रही है। मैसेज में इस बात का जिक्र कि उरी आर्मी कैंप में 8 जवान इसलिए मारे गए क्योंकि सेना को डर था कि आतंकवादियों पर गोली चलाने से उनका कोर्ट मार्शल हो जाएगा। मैसेज में लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा की एक चिट्ठी का भी जिक्र, जिसमें लिखा गया है कि किसी निर्दोष को किसी भी हालत में निशाना न बनाया जाए। हाल ही में सेना की चेकिंग के दौरान बड़गाम में 2 निर्दोषों की हुई थी मौत। आरोपी जवानों को करना पड़ा था कार्रवाई का सामना। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल घाटी की अपनी चुनावी रैली में किया था जिक्र। कहा, गलती पर बीजेपी सरकार में ही सेना ने मांगी माफी, आरोपियों पर हुई कार्रवाई। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर की रेस से बाहर हुए मोदी। 8 फाइनलिस्ट में नहीं आ सका नाम। 50 लोगों से चुने जाते हैं 8 फाइनलिस्ट। 10 दिसंबर को होगा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का ऐलान। देश भर के लोगों को इस खबर का था इंतजार। रीडर्स चॉइस में पहली पसंद रहे नरेंद्र मोदी।
मोदी ने मंत्रिमंडल के लिए बना रखा है सिद्धांत, युवा टीम रखने के लिए 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से परहेज। देश भर में आतंकवादी हमलों का जारी हुआ अलर्ट, आईबी की रिपोर्ट, जेल से भागे सिमी आतंकवादी कर सकते हैं हमला। संदिग्ध आतंकवादी आरिफ ने अदालत में खुद को आरोपी नहीं पीड़ित बताया, मांग की एनआईए अदालत की अनुमति के बाद ही करे नाको जैसे टेस्ट। एनआईए की अब तक की जांच में हुआ खुलासा, आरिफ ने की थी फिदायीन हमले की ट्रेनिंग। पूछताछ में इस आतंकवादी से पता चला आईएसआईएस की फहरिस्त में इराक, सीरिया के अलावा भारत भी शामिल। एनआईए ने अदालत से आरिफ की 14 दिनों की हिरासत मांगी, गंभीरता को देखते हुए अदालत ने मांग मंजूर की, 22 तारीख तक एनआईए की हिरासत में रहेगा। पद्मश्री मिल्खा सिंह ने पीएम मोदी का किया बखान, बड़ा ही कहा विदेशों से अच्छे ताल्लुकात बनाने और बिजनेस लाने का मोदी में है हुनर। इंदौर में एक स्कूल के कार्यक्रम में मिल्खा सिंह की आंखों में आए आंसू, फिल्म भाग मिल्खा भाग देखकर रो पड़े मिल्खा। मिल्खा सिंह ने जताई इच्छा, कहा रोम ओलंपिक में अधूरा रहा देश का सपना, अब युवा खिलाड़ी गोल्ड मेडल लाकर करेंगे पूरा। दिल्ली में कैब में हुए बलात्कार पर भावुक दिखी टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा, कहा महिलाओं की सुरक्षा यहां पर हमेशा से रहा है मुद्दा। Nobody is going to be happy, right? I mean, it's the worst thing that can happen to a woman, and I totally condemn it. दिल्ली में कैब ड्राइवर शिव कुमार के कई गुनाहों का खुलासा, गांव के लोगों ने कहा छेड़खानी की करीब 10 वारदात पहले भी दे चुका था अंजाम। यूपी के मैनपुरी का रामनगर का रहने वाला है शिव कुमार, एक भाई ने की थी खुदकुशी, गांव के लोगों ने इसके लिए भी शिव कुमार को ही ठहराया जिम्मेदार। रिटायर्ड शिक्षक पिता ने शिव कुमार की जमानत लगाने से किया इनकार, कहा नहीं है जमानत कराने के सामर्थ्य। शिव कुमार की मां का बयान, कहा शिव कुमार ने किया बेहद गलत काम, उसे जरूर मिलनी चाहिए सजा। करी गलत बहुत गलत करी, तो सजा मिलनी चाहिए आपके बेटे को? हाँ सजा मिलनी चाहिए, जो तुम कह रहे सजा मिलनी चाहिए। रोडवेज बस में छेड़खानी और मारपीट के मामले में दोनों लड़कियों ने वकील के साथ मिलकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आरोपों के मद्देनजर रखी अनोखी मांग। लड़कियों ने कहा नार्को और लाइट डिटेक्टर टेस्ट के जरिए हो जाएगा कौन सच्चा कौन झूठा। पिटाई करने वाली लड़कियों ने कहा मेरे साथ ही आरोपी लड़कों और उनके बचाव में उतरे चश्मदीदों का भी हो नार्को और लाइट डिटेक्टर टेस्ट। भावुक लड़कियों ने यहां तक कहा अगर परिवार साथ न देता तो कर लेती खुदकुशी। मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, मेरे जो रिलेशन वाले सपोर्ट नहीं करते, तो शायद मैं सुसाइड कर चुकी थी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने स्कूल का वेतन ले जा रही वैन लूटने की कोशिश की, वैन में 17 लाख रुपए थे, सुरक्षा गार्ड ने लूट को किया नाकाम, बैग छोड़कर भागे लुटेरे। सुरक्षा गार्ड ने बदमाशों पर चलाई गोली, एक बदमाश गंभीर रूप से घायल, वारदात के दौरान सुरक्षा गार्ड को भी लगी गोली। फरीदाबाद में नाबालिग से रेप का आरोपी पेशी के दौरान अदालत की 4थी मंजिल से कूदा, घायल आरोपी का अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के सोनपुर मेले में पक्षियों जानवरों की खुलेआम बिक्री पर उठे सवाल, जीव जंतु एवं पर्यावरण विभाग के एक सदस्य ने कैमरे में कैद की थी तस्वीरें। जंगली जानवरों पक्षियों की बिक्री है जुर्म, लेकिन मेले के दौरान सूचना के बावजूद पुलिस ने नहीं की कोई भी कार्रवाई।